देखिए अभी तो पूर्ण परिणाम आने बाकी हैं और हमने बहुत अच्छा चुनाव उत्तराखंड के अंदर लड़ा है, लेकिन उसके बाद भी परिणाम हमारे विपरीत हैं और हम उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी विनम्रता से इस जनमत को, इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ आज मुझे बहुत इस बात का संतोष इस बात का है कि मुझे आज ये वास्तव में ज्ञात हुआ कि जो हमारे पुराने लोग कहते थे कि रावण जैसा अहंकार कभी पैदा नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर, नहीं तो उसकी परिणति वही होती है कि अरबों की खरबों की जो लंका थी वो ढह गई, क्षण मात्र में ढह गई। उसको एक अदम सा बानर आकर के ढहा गया, ये हमारे पुरखे कहते थे। आज मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जो हार हो रही पूरे देश के अंदर, वो अहंकार की हार है। वो उस सत्ता रूपी सोच के उस अहंकार की हार है जिसने 10 साल तक नेहरू के बनाए देश को, गांधी के बनाए देश को, एपीजे अब्दुल कलाम के बनाए इस देश को, लाल बहादुर शास्त्री के बनाए इस देश को, अटल बिहारी वाजपेयी के बनाए इस देश को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, सिर्फ सत्ता की। मैंने ये भी देखा कि शीर्ष पदों पर बैठे हुए वो लोग जिनको सत्ता ने जिनको लोगों ने चुन कर करके भेजा, आम गरीब गुरबे उन्होंने चुन कर करके भेजा, उनको किस तरीके से रोटी से महरूम करा गया। संविधान बदलने की तक बात इस देश के अंदर हुई और सिर्फ कारण ये था कि शीर्ष पद में बैठा हुआ व्यक्ति अनाप शनाप बोल कर करके भारत की छवि विदेशों में धूमिल करता रहा। कभी मैं बहुत अदना सा कार्य करता हूँ, सार्वजनिक मंचों पर हम बहुत सोच समझ कर करके बोलते हैं, लेकिन इस देश ने मुजरा देखा, मुजरा जैसे शब्द सुने देश के प्रथम पंक्ति के नागरिक जिसको देश का प्रधानमंत्री चुना, उसके मुंह से इस देश के दूसरे सबसे बड़े तबके को, मुस्लिम्स को अपने से तिरस्कृत दृष्टि से उसके बारे में बातें बोली गई, दलित के लिए बोली गई। तो इस देश ने क्या क्या नहीं देखा। आज उसी अहंकार का जवाब हमारे इसी देश के बेरोजगारों ने दिया। वो लोग जो व्यापारी जो त्रस्त थे जीएसटी से, जो नोटबंदी से त्रस्त थे, जिन पर थोपी जा रही थी, वो लोग जिनको जब चाहे डर था कि कब हमें पकड़ कर करके जेल में डाल दिया जाएगा। पत्रकार जो सच्चे पत्रकार थे वो गिने चुने रह गए, बिक गए, या फिर उनको प्रलोभन दे कर करके मजबूरी में दबा कर करके अपने अनुसार खबरें चलाएगी। लोकतंत्र के सारे स्तंभों को तोड़ दिया गया। इस देश का बरसों से बनाया हुआ ढांचा, नेहरू का बनाया हुआ ढांचा, ओएनजीसी, एलआईसी सब बिक गए, बेचने के कार पे रह गए। सच कभी जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बाहर आना था वो दिखना बंद हो गया। आज उस अहंकार की में हार होते हुए हम देख रहे हैं और शाम तक जब ये परिणाम क्लियर होंगे, और मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी होंगे, तो आज मैं इस बात से संतुष्ट हूं। और मुझे यह है कि मैं जिस देवभूमि के अंदर रहता हूं ना, वहाँ कहते हैं हमारी देवभूमि देवों का स्थान है, ये देवों का स्थान है, ये भारत देवों का स्थान है। शंकराचार्य ने इस देश को बचाने के लिए चारों तरफ शिवलिंगों की स्थापना की थी। देव के साथ साथ हर वर्ग विशेष के उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छे उनके धार्मिक स्थल मौजूद हैं। आज इन सब ने मिलकर करके मैं समझता हूं कि जिनको सबक सिखाना था उनको जरूर सबक सिखाया। और अब इस देश के अंदर मैं ये समझता हूं कि चाहे परिणाम लास्ट में कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि एग्जिट पोल की आड़ में जो लोग सत्ता को, जनादेश को झपटने की बात कर रहे थे, इस देश का संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, उनको एक आईना तो दिख गया होगा कि ये देश अभी भी गांधी की तरह अंदर ही अंदर बगैर किसी शस्त्र के साथ भी मोर्चा लेने के लिए तैयार है। भविष्य में ये बहुत बड़ी नजीर पैदा करेगा तथा कथित उन हिटलरवादी सोच के व्यक्तियों के लिए जो 10 साल से इस देश को पकड़ कर बैठे।